अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कुक विद नाबिया में आज हम बनाएंगे कीमा भरे करेले। तो आइए वीवर्स स्टार्ट करते हैं कि उनको कैसे बनाना है और उन्हें बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। जी वीवर्स, सबसे पहला स्टेप 1 kg मैंने करेले ले लिए हैं। इस तरह का मेरे पास साइज है दरमियाना। इसको मैंने इस तरह से बीच में से कट लगा के इसके बीज निकाल लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको ऊपर से कैसे साफ करना है। इस तरह से ये मैंने कटर ले लिया है, ऊपर से इस तरह से करके इस तरह से करके हमने इनको साफ कर लेना है। अब हम करेलों को नमक लगा लेंगे। ये 1 टेबल स्पून मैंने लिया है नमक, और इसके साथ मैंने लिया 1 टीस्पून मैंने ली हल्दी। हल्दी लगाने से कड़वे करेले बिल्कुल भी नहीं बनते। आप जब भी करेले बनाएं हल्दी को जरूर लगाया करें। इस तरह से करके इस तरह से करके अच्छे से हमने इन सब पे नमक लगा लेना है। जी वीवर्स, ये सारी हमने हल्दी और नमक इनको अच्छे से लगा लिया है। अब हम तकरीबन आधे घंटे के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। जी वीवर्स, अब हम आ जाते हैं दूसरे स्टेप पे। उसके लिए हमें चाहिए होगा कीमा। 1 kg मैंने लिया है बीफ का कीमा। आप इसकी जगह मटन का भी या फिर चिकन का भी ले सकते हैं। उसके साथ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून मैंने लिया है लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून मैंने लिया है अदरक का पेस्ट। ऑयल हमें चाहिए होगा 3 टेबल स्पून। उसके साथ 1 टेबल स्पून मैंने लिया है अनारदाना। उसको मैंने हल्का हल्का इस तरह से पीस लिया है। उसके साथ मुझे चाहिए 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टेबल स्पून धनिया कुटा हुआ, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई, और 1 ही टीस्पून मुझे चाहिए हल्दी पाउडर। और इसके साथ हमें चाहिए नमक हस्बे जायका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी वीवर्स, एक पैन हमने लिया है, उसमें हम डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल। इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। जी वीवर्स, लहसुन अदरक बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। नमक हम टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। इसके साथ हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून पानी, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना। अब हम इन्हें तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जी वीवर्स, 1 से 2 मिनट हो गए हमें भूनते हुए। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून और पानी डालेंगे और इसको 1 मिनट के लिए और अच्छे से भून लेंगे। जी वीवर्स, 1 से 2 मिनट हो गए हमें भूनते हुए। ये देखें हमारा मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे
कीमा। इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हमने अब तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। जी भी बस 3 से 4 मिनट हो गए हमें कीमे को भूनते हुए। ये देखिए बहुत अच्छे से इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये अच्छे से भुन भी गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। पानी डाल के हमने से जी विवर्स जितनी देर में हमारा कीमा गल रहा है हम करेले चेक कर लेते हैं। ये देखिए विवर्स इन्होंने कितना पानी छोड़ दिया है और ये सॉफ्ट भी हो गए हैं बहुत ज्यादा। अब हम इनको इस तरह से करके इसका पानी निचोड़ लेंगे। ये इस तरह से करके दबा के जी विवर्स ये सारा पानी हमने इनका निचोड़ लिया है। अब हम इनको धो लेंगे। इस तरह से बाउल में डाल के इसमें हम पानी डालेंगे और हमने इनको अच्छे से इस तरह से धो लेना है। इस तरह से करके सारा अब हम इसका पानी चेंज करेंगे। जी विवर्स ये पानी हमने निकाल दिया है। अब हम दूसरी दफा और पानी डालेंगे और इसको अच्छे से हमने फिर से धो लेना है। इस तरह से करके हमने इनको निकालते जाना है। जी विवर्स इस तरह से करके हमने इन्हें 2 पानी अच्छे से धो लेना है। अब हम इनका पानी अच्छे से खुश्क कर लेंगे। जी विवर्स अब आ जाते हैं हम कीमे की तरफ। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक कर लेंगे। जी विवर्स ये देखिए माशाल्लाह से कीमा हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। ये हल्का हल्का इसमें पानी है। अब हम इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें जो सारा पानी है वो खुश्क हो जाए। जी बस 2 से 3 मिनट हमने इसको फ्राई किया है। ये देखिए इसका पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। अब हम चूल्हे को करेंगे बंद और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको हमने अच्छे से ठंडा कर लेना है। जी बस सारी चीजें हमने रेडी कर ली हैं। कीमा भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है और करेले में से भी हमने पानी खुश्क कर लिया है। एक हमने इस तरह से कुछ सब्जी धागा ले लेना है। अब हम इस तरह से करेले को उठाएंगे और इसमें ये कीमा डालेंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने डाला है। ये इस तरह से करके अब हम धागा लेंगे और इस तरह से स्टार्ट से करेले के ऊपर इस तरह से लपेटते जाएंगे। इस तरह से करके अच्छे से हमने इस पे लपेट लेना है और एंड पे हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है। ये इस तरह से
जी व्यूअर्स, ये सारे हमने इस तरह से बना लिए हैं और ये जो हमारा कीमा बच गया है इसे हम ग्रेवी में यूज करेंगे। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, हमने इनको शैलो फ्राई करना है। एक मैंने पैन लिया है, उसमें हम डालेंगे तकरीबन, अब हम इसमें ये इस तरह से करके अब हमने इनको फ्राई कर लेना है जब तक इनका अच्छे से कलर नहीं आ जाता। जी व्यूअर्स, ये देखें बहुत अच्छे से करेले हमारे फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छे से कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने इनकी ग्रेवी तैयार करनी है। एक मैंने पैन लिया है, उसमें हम यही वाला ऑयल डालेंगे जिसमें हमने फ्राई किए थे। तकरीबन हाफ कप मैंने डाला है, डाल लिया है तो डाल देंगे। इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। जी व्यूअर्स, प्याज को हमने फ्राई कर लिया है, ये देखिए हल्का सा कलर आ गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून मैंने लिया है लाल मिर्चों का पाउडर और हाफ टी स्पून मैंने लिया है गरम मसाला। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, इनका मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है, ये डाल देंगे और इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। जी व्यूअर्स, 1 से 2 मिनट हो गए हमें फ्राई करते हुए। अब हम इसमें डालेंगे कीमा। इसे मिक्स कर लेना है। जी व्यूअर्स, कीमा डाल के हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा गिलास पानी और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे करेले। एक दफा से इनको मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, इस तरह से हमने इसके अंदर करेले डाल के अब हमने इसको दम पे लगा देने हैं। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इन्हें चेक कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारे कीमा करेले तैयार हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये मेरे पास 3 अदद सब्ज मिर्च थी, उनको मैंने इस तरह से दरमियान में से कट लगा लिया है, ये डालेंगे और इसके साथ डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। एक दफा से मिक्स कर लेंगे।
जी वीवर्स, मजेदार से हमारे कीमा भरे करेले तैयार हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं। जी वीवर्स, मजेदार से हमारे कीमा भरे करेले तैयार हैं। आप इसे मटन के साथ या फिर चिकन के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताए हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहा करे। दुआ में जरूर याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। अल्लाह हाफिज।